नमस्कार। 5 जनवरी 2021 से बुध मकरस्थ प्रवेश कर रहे हैं। शनिदेव की राशि स्थान में बुध का यह संचरण अंतराल 25 जनवरी 2021 तक चलने वाला होगा। देव गुरु बृहस्पति जहां मकर राशि में नीचस्थ स्थितियों में चल रहे हैं, वहीं शनिदेव जो महान्यायाधिपति हैं वो स्वराशि स्थान में ही चलायमान है। 7 जनवरी के समय के साथ में शनिदेव की स्थितियां सूर्यदेव के आवरणीय प्रभाव क्षेत्र में आ जाने की वजह से अस्तगत हो चुकी होगी। तो वहीं 14 जनवरी ऐसी तारीख रहेगी जहां से पुनः बुधादिति योग बन चुका होगा। तो जो ये 5 जनवरी 2021 से लेकर 25 जनवरी 2021 तक का समय अंतराल है, आप यदि चर्चा में यहां मैनेजमेंट संबंधी स्थितियों को शुमार करते हैं, आप फाइनेंस को रिलेट करते हुए फील्ड के साथ में है, कम्युनिकेशन प्लस टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत बड़ा हस्तक्षेप आपका रहा है, तो ये समय अंतराल बहुत महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। आप देखिए कि चारों ओर एक चर्चा है कि जब सूर्यदेव और शनिदेव साथ में रहेंगे 14 जनवरी के बाद से, तो यहां पर शत्रुवत स्थितियां निर्मित होती है, किंतु पिता और पुत्र रूपी ये ग्रह यहां आदर्श शत्रुवत स्थितियां निर्मित करते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात और गौर करने लायक है कि जब भी सूर्य और शनिदेव साथ में हों और वहां पर बुध भी संचरण को बढ़ा रहे हों, तो एक सेतु निर्मित करने का कार्य भी करते हैं इन दोनों ही ग्रहों के मध्य। क्योंकि जो बुध की प्रकृति है वो पारे की प्रकृति है, फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच के साथ में चलते हैं। ये समय इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि 17 जनवरी से एक प्रमुख ताराग्रह देव गुरु बृहस्पति नीचस्थ स्थितियों में तो चल ही रहे हैं और उसके बाद में कंबस्ट भी हो जाएंगे, अस्तगत स्थितियों में भी आ चुके होंगे। तो इसी वजह से जो भी क्षेत्र विशेष युवा ग्रह बुध के साथ में जुड़ा रहता है, वहां पर ये स्थितियां बहुत अलग तरीके से कार्य करती है। आप इंस्टेंट बेस के ऊपर फ्रस्ट्रेशन में किसी भी निर्णय को यहां पर लेने से बचिएगा। वजह यह है कि बृहस्पति और बुध एक मानसिक चेतना का अधिपति ग्रह है, तो दूसरा जहां पर भी ज्ञान की स्थितियां शुमार रहती है उसको साथ में लेकर चलने वाला ग्रह है। व्यक्तिगत जीवन अनुभूतियों से और अनुभवों के साथ में बना हुआ है। तो ये जो 20 से 21 दिन का समय अंतराल रहने वाला है, मैं प्रत्येक राशिवार क्रम में यहां पर चर्चा करूंगा, किंतु इस समय को 2 हिस्सों में बांटकर देखना जरूरी है। एक समय है 5 जनवरी 2021 से 14 जनवरी 2021 तक का, जब सूर्यदेव धनु में ही रहेंगे। तो उसके बाद का समय है 14 जनवरी 2021 से 25 जनवरी के दोपहर तक के समय के अंतराल का। इन 2 हिस्सों के अंदर हम प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि अवसर है तो क्या हमको वहां बढ़ना चाहिए, और अवसर में स्पष्टता नहीं है तो क्या पूर्णतया रुक जाना चाहिए। मानवीय प्रवृत्ति ही ऐसी है कि वो सबसे पहले लाभ देखती है, और जहां पर लाभ की चकाचौंध उसके सामने निर्मित हो रही हो, तो हम वहां पर नेगेटिव अप्रोच को पूर्णतया मन और मस्तिष्क से निकालकर सिर्फ और सिर्फ यही सोचते हैं कि यहां सफलता ही मिलनी है। मल मास जब पूर्ण हो जाएगा और उसके बाद से लेकर जो ये 14 जनवरी से 25 जनवरी 2021 तक का समय अंतराल है, ये भी कुछ कार्यों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो हम यहाँ शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। आप देखिएगा कि दशम भाव में ये युति संयोग बुध के द्वारा बनेगा। तो जो भी जातक मैनेजमेंट संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए होते हैं, आपको एक डेजिग्नेशन की आस थी लंबे समय से कि यहां मुझे ये अवसर या फिर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी प्राप्त हो जहां से पूरा ही जीवन परिवर्तित होकर रह जाए। तो जो ये यहां पर 5 जनवरी से लेकर 14 जनवरी 2021 तक का समय अंतराल रहने वाला है, ये अतीव महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। तो वहीं मानसिक सुख के अंदर यह समय उतनी वृद्धि नहीं लेकर आएगा। हालांकि आप ये ध्यान दीजिएगा कि पिता के साथ किसी भी कामकाज के अंदर जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा धैर्य बनाकर रखें। अपने व्यापारिक जीवन के अंदर बड़ा निर्णय आप लेना चाहते हैं, जहां से बदलाव वर्षों तक एक इफेक्टिव पोजीशन के अंदर रहने वाला होता है। तो ये जो समय आप देखिएगा कि 14 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक का रहने वाला है, अति महत्वपूर्ण है। यहाँ निर्णय लिए जा सकते हैं। आप मैनेजमेंट की स्टडी
स्टडीज को कंप्लीट कर चुके हैं और आप अपने स्टार्टअप की ओर जाना चाहते हैं, तब भी 14 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक का समय अंतराल बेहद महत्वपूर्ण कहा जाएगा। डिसीजंस को आगे बढ़ाया जा सकता है। ब्रोकरेज और कमीशनिंग संबंधी कामकाज के साथ में आपका जीविकोपार्जन चल रहा है, तब भी बुध का ये संचरण अंतराल आपके लिए अवसरों की प्रदानता और उपलब्धता लेकर आ रहा है। कम्युनिकेशन को रिलेट करते हुए किसी भी फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है तो यहाँ 4 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन आपके लिए रहेगी और जो मानसिक दबाव कामकाजी जीवन से एक रिफ्लेक्शन के अंदर आता है, वहां से आपको संभल कर चलने की पूरी आवश्यकताएं यहाँ है। तो वहीं वृषभ राशि की मैं चर्चा करूं, आप देखिएगा कि लंबे समय से शारीरिक स्वास्थ्य लाभ के लिए जाते हुए आपको स्वयं के भीतर एक डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट थी और भीतर से एक इवॉल्विंग प्रोसेस आना चाहिए जो कहे कि मुझे सबसे पहले अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना है। योगाभ्यास के द्वारा आप जुड़ना चाहते हैं, प्राणायाम जैसी गतिविधियों को जीवन के अंदर नियमित करना चाहते हैं। ये समय संकल्प की शक्ति को आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से बढ़ाने वाला होगा। उन अवसरों को भी प्रतिध्वनित करते चले जाइएगा। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन की अपेक्षा आपको थी, लग रहा है कि यहाँ जॉब में दिक्कतें आ सकती है, तो वृषभ राशि के जातकों के लिए 14 जनवरी से लेकर जो ये 25 जनवरी 2021 तक का समय अंतराल है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। कोई भी इंटरव्यू कॉल यहाँ सामने आता है उसे अवसरों की उपलब्धता आप मानकर चलिएगा। तो दूसरे आधार के ऊपर आध्यात्मिक चिंतन भी यहां पर विकसित होगा। प्रश्न ये उठता है कि जब बृहस्पति और बुध का संबंध यहां नवम भाव के साथ में हो तो आध्यात्मिक चिंतन कैसे विकसित होगा? वजह यह है कि शनिदेव अपने ही राशि संचरण अंतराल के साथ में चल रहे हैं। वहीं सूर्यदेव जब प्रविष्ट कर जाएंगे तो सूर्य और शनिदेव की जो सबसे बड़ी आभा होती है वो व्यक्तिगत जीवन के अंदर आध्यात्मिकता को बढ़ाने वाली होती है और वो आध्यात्मिकता यहाँ निरंतर आपके लिए गतिमान रहने वाली होगी। यात्रा संबंधी कामकाज में भी आपके लिए सुलभ संकेत यहाँ उपलब्ध रहेंगे। इसी वजह से आप रिएक्टिव नहीं हो, अपनी अप्रोच को एक पॉजिटिविटी के साथ में लेकर चलें और जो वाणी के अंदर अलग तरीके का अधिकार आप प्राप्त कर रहे हैं उसका भी यूसेज बहुत अच्छे से आप करते चले जाइएगा। वहीं मिथुन राशि, बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए बुध का होने वाला ये परिवर्तन सर्वप्रथम वाणी के अंदर विकार लेकर आ सकता है। वहां से आपको पूर्णतया सावधान रहकर चलने की आवश्यकताएं है, ये एक निवेदन। तो वहीं दूसरे आधार पर आप ये देखिएगा कि जो रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज होते हैं, विदेश संबंधी गतिविधियां जो होती है, जहां कम्युनिकेशन की वजह से एक जो गैप था और कामकाज में पूर्णता नहीं आ पा रही थी, ये समय विशेष वहां पर भी आपको बेहतर संकेतक के रूप में लेकर चलने वाला होगा। ये एक प्रथम स्थिति। तो वहीं दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि कुटुंबीजनों के साथ में कोई भी वाद और विवाद चल रहे थे, वो समाधान की स्थितियों की ओर नहीं पहुंचेंगे। कहीं ना कहीं उसमें एक तरह से जो कम्युनिकेशन के अंदर ज्यादा रिएक्टिव अप्रोच आती है वो सामने आ सकती है। आप धैर्य बनाकर रखने का प्रयास जरूर करें। यहाँ धनागमन मध्यम गति के साथ में रहने वाला है। देखिए, जो ढैया का अंतराल है वो आपके लिए चलायमान है, वहीं पर अष्टम के साथ में बुध की पोजीशन है। तो इसी वजह से व्यक्ति कई बार फाइनेंशियल लेवल के ऊपर ऐसे डिसीजंस ले लेता है जो आगे जाकर पछतावे की शक्ल के अंदर उसके सामने आते हैं। उससे भी आप पूर्णतया संभल कर चलें। और वहीं नौकरी पेशा जीवन में मानसिक दबाव रहेंगे, किंतु बहुत अधिक विचलित होने की आवश्यकता नहीं। हम अपनी रफ्तार के ऊपर काबिज होकर चलने का प्रयास करते चले जाएं। तो वहीं कर्क राशि, आप देखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर जो ब्रोकरेज संबंधी कामकाज होते हैं और जहां व्यक्ति को सिचुएशनल बेस के ऊपर डिसीजन लेने होते हैं, जहां पर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी की भी रिक्वायरमेंट है, उन सारी ही प्रवृत्तियों के अंदर ये समय आपके लिए बेहतर वर्ण धर्मों को सामने लेकर आ रहा है। आत्मविश्वास बातचीत के अंदर झलकने वाला होगा। तो वहीं जो अहम कई बार व्यक्ति को मालूम ही नहीं चलता और उसकी बातचीत में होता है, उससे भी आप थोड़ी सी दूरी बनाकर रखने वाले होंगे। एक निवेदन मैं आपसे और भी कर रहा हूं, आप किसी भी पब्लिशिंग हाउस के साथ में जुड़ाव रखते हैं, लेखकीय विधाओं के साथ में आपका हस्तक्षेप है, तब भी यहां चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए इस समय को विशेष अवसरों के रूप में देखा जाएगा। यात्रा प्रवास यहाँ सुदृढ़ रहने वाला है।
तो वहीं 14 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक के समय के अंदर आप अपनी वाणी के ऊपर बहुत ज्यादा गृहस्थ जीवन में धैर्य रखिएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर वाणी बेनिफिट देगी, तो वहीं कुटुंबीजनों के साथ में भी वाणी एक तरह से अधिकार के रूप में चलेगी, किंतु वही वाणी यहां गृहस्थ जीवन के अंदर ईगो की पोजीशंस को क्रिएट कर सकती है। आपने कहा कि समय नहीं है, क्या करें, सिर्फ और सिर्फ अभी कामकाज की धुन मेरे ऊपर सवार है, किंतु वहीं गृहस्थ जीवन आपसे समय मांगता है। उस समय की उपलब्धता को आप निरंतर तौर के ऊपर लेकर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ये आपसे एक निवेदन, तो वहीं क्षमताओं के अंदर वृद्धि होती चली जाएगी, भावुक होकर आप निर्णय लेने वाले नहीं होंगे। वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो विदेश संबंधी कामकाज होते हैं वहां एक तीव्रता का अवसर आपके लिए उपलब्ध होता चला जाएगा, ये एक महत्वपूर्ण स्थिति। तो वहीं ऋण संबंधी कोई भी स्थितियां लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, कोई भी सॉल्यूशन सामने नहीं आ पा रहा था, इस समय के अंदर व्यवहारिक तौर पे आपके लिए कर्ज संबंधी स्थितियों से मुक्ति के समाधान भी सामने बनना शुरू होंगे। नौकरी पेशा जीवन में मानसिक दबाव यहाँ लगातार रहने वाले हैं, किंतु आप अपने अनुभव और सूझबूझ के आधार पर इस समय से युक्ति संगत आधार पर निकलते चले जाएंगे। खर्चों के ऊपर यहाँ नियंत्रण रहेगा, तो वहीं पर वाणी के साथ में भी जो खर्चे जुड़े होते हैं वहां पर भी एक नियंत्रण पुनः आपके लिए स्थापित रहने वाला है। ये समय सिचुएशनल लेवल के ऊपर कार्य करने का है, तो इस मूल मंत्र को भी अपने साथ में रखें। शत्रु यहाँ 4 जनवरी से लेकर और विशेष तौर पर जो ये 5 जनवरी से लेकर लगभग 14 जनवरी तक का समय अंतराल है, यहाँ थोड़े से परेशान कर सकते हैं। मैं 4 जनवरी साथ में इसलिए सम्मिलित कर रहा हूं कि कई बार एक ग्रह अपने आवरणीय प्रभाव को उस राशि के साथ में पहले ही जोड़ने लग जाता है, तो इसी वजह से यहाँ पर भी आप ऐसे क्षेत्र विशेष में सावधान रहिएगा। कोई भी भूमि संबंधित कामकाज है और जब मल मास पूर्ण हो जाएगा तो वहां थोड़ी सी तीव्रता आती है, किंतु आप फैसिनेशन के अंदर, जल्दबाजी के अंदर किसी भी ल्यूक्रेटिव ऑफर के साथ में खुद को जोड़ने वाले नहीं हो, इस बात को भी पुनः स्मृतियों में रखिएगा। एक भी गलत सौदा आपकी पूंजी को अटकाने वाला हो सकता है, वहां सावधान रहकर चलने का प्रयास करें। इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज के साथ में सूर्य देव प्रधान राशि के जातकों का यदि एक तरह से सामंजस्य रहा है तो ये समय अवसरों की उपलब्धता वर्चुअल लेवल के ऊपर लेकर आएगा। इसी वजह से टेक्नोलॉजी का अध्ययन करके अपने कार्य क्षेत्र के अंदर बढ़ना अति आवश्यक है। तो वहीं कन्या राशि के जातकों के लिए ये परिवर्तन कामकाजी जीवन के अंदर जो मैनेजमेंट की गतिविधियां होती है, जहां पर भी आपके लिए प्रबंधन संबंधी स्थितियां परेशान करने वाली थी, मैन मैनेजमेंट हो गया या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, इन 20 दिनों के अंदर वहां एक सुधार की प्रक्रिया आपके सामने आएगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में आप यदि नवीनता भरे कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं, तब भी बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए यह समय अवसरों को संगठित करने वाला होगा। तो वहीं संतान पक्ष के साथ में कम्युनिकेशन गैप नहीं निकल कर आए, वो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अपने करियर से जुड़ा हुआ लेना चाहते हैं और एक तरह से नौकरी से व्यापार की ओर शिफ्ट होना चाहते हैं, आपको लगता है कि अभी अनुभव की कमी है, तो आप स्पष्ट मना करने की बजाय थोड़ा सा समय उनके साथ में बिताएं, उनको समझाएं कि स्थितियां क्या है, आपके सामने आगे भी अवसर रहेंगे, अभी इस तरह आपको जाने से बचना चाहिए। जन्म पत्रिका भी यही कह रही है। आप उस आधार पर भी विश्लेषण के साथ में जब चलते हैं तो संतान को समझा पाते हैं कि अभी थोड़ा सा रुकने की आवश्यकताएं हैं। वहीं क्षमताओं से आपका परिचय बहुत अच्छे से होता चला जाएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर जो कमीशनिंग संबंधी कामकाज होते हैं वो भी तीव्रगामी आधार के ऊपर आपके साथ चलने वाले होंगे। ये भी एक मेजर बेनिफिट की अप्रोच आपके सम्मुख नजर आती है। एक छोटा सा निवेदन मैं यहाँ आपसे और भी करूँगा कि जो भी व्यक्ति भाग्य के साथ में जुड़कर बड़ा निर्णय अपने जीवन के अंदर लेना चाहता है, तब भी उस व्यक्ति विशेष के लिए ये समय कहीं न कहीं अवसरों को सामने लेकर आ रहा है और आप ऐसे चेंजेस की ओर जाने का प्रयास कर सकते हैं।
तुला राशि की यदि मैं चर्चा करता हूं, निवेदन करूंगा कि इन 20 दिनों के अंदर आप बहुत अधिक संभल कर चलने वाले रहें। हालांकि ये जरूर है कि नौकरी पेशा जीवन में जो ये 5 जनवरी से 14 जनवरी 2021 तक का समय है, ये मानसिक दबाव लेकर आएगा, किंतु इतनी परेशानियां नहीं है। उससे जो सेकंड फेज की मैं बात करूं, 14 जनवरी से लेकर जो ये 25 जनवरी 2021 तक का समय अंतराल है, जब सूर्यदेव भी मकरस्थ प्रवेश कर चुके होंगे, आप बहुत अधिक सावधानी रखकर वहां पर चलें। किसी भी तरीके का कमिटमेंट आप करने से बचिएगा। यहां पर अपनी कर्मशीलता को आधार बनाकर चलें। जब मैनेजमेंट आपके ऊपर नजरें रख रहा हो तो वहां और अधिक सावधानी की रिक्वायरमेंट आपको रहती है। किंतु इस समय की एक बड़ी विशेषता यह भी है कि यहाँ अवसर और संकेत सामने नजर आने लगेंगे। जब भी व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में हो, संकट की स्थितियों के अंदर हो और उसको कुछ हिंट मिलने लगते हैं, आप समझ लीजिए कि जीवन एक नए प्रवाह के साथ में यहां से चलने वाला है। इस घर्षण के साथ में खुद को संभाल कर चलने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। वहीं तुला राशि के जातकों के लिए ये समय विशेष कला संबंधी क्षेत्र विशेष में भी नवीनता लेकर आ रहा है। वृश्चिक राशि, आपके लिए यह समय अति महत्वपूर्ण है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर 14 जनवरी से लेकर 25 जनवरी 2021 तक अवसरों की उपलब्धता भी आपके सामने रहने वाली होगी। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि भाग्य का पूर्णकालिक सहयोग यहां साथ ही साथ चलने वाला होगा। आध्यात्मिक चिंतन भी विकसित हो रहा है। व्यापारिक जीवन के अंदर जो इतने लंबे समय से आप एक स्लगिश अप्रोच देख रहे थे, बिल्कुल धीमापन देख रहे थे, ये समय जो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चल रहा है, पुनः तीव्रता के प्रतिमान को स्थापित करने वाला होगा। और वहीं यात्रा प्रवास भी आपके लिए संतुष्टि के आधार को देने वाले होंगे। नौकरी पेशा जीवन के अंदर आप नए स्वरूप के साथ नवंबर और दिसंबर के महीने में ही जुड़े हैं। आपको अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करनी है। तब भी मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए ये समय सकारात्मक अवसरों को सामने लेकर आ रहा है। आप स्वयं के अनुभवों के ऊपर भरोसा करके शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी महत्वपूर्ण निवेश की ओर जाना चाहते हैं, तब भी निर्बाध गति से बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। किंतु थायराइड जनित जो भी बीमारियां होती है और उसके साथ ही साथ में आप देखें कि त्वचा से जनित जो भी विकार होते हैं, गले से संबंधित जो भी रोग होते हैं, वहां इन 20 दिनों के अंदर आपको प्रोएक्टिव रहकर और उसमें भी रूटीन प्रोसेस में अपने लिए स्वास्थ्य को किस तरह से मजबूत करके चल सकते हैं, उन सारी ही गतिविधियों के ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा। तो वहीं यदि मैं धनु राशि की चर्चा करता हूं, यह समय आपके लिए धनागमन के अवसरों को लेकर आ रहा है। ये एक प्रमुख बात है। तो वहीं दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि इसी समय के अंदर आपके लिए हिडन प्रॉब्लम्स भी सताने वाली हो सकती है। उससे सावधान रहने का प्रयास आपको पूर्णकालिक तौर के ऊपर करना होगा। और वहीं पर यात्राओं को टाला जाता है तो बेहतर रहेगा। व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी कुटुंबी जन को आप साथ में लेकर चल रहे हैं, तो उसको हमने सिर्फ और सिर्फ इस वजह से साथ में नहीं जोड़ा है कि वो कुटुंबीजन है, बल्कि कामकाज भी उनके साथ में करना है। ऐसी कोई भी आपको सलाह उनको देनी होती है तो मुखर होकर उस सलाह की ओर भी आप जरूर चलिएगा। एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर है कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में अवसर रहेंगे। लंबे समय के निवेश यहां पर किए जा सकते हैं। और वहीं आत्मविश्वास से लबरेज होकर कोई भी व्यक्ति चल रहा हो तो वहां पर लगातार वो कुछ न कुछ हासिल करता चला जाता है। एक महत्वपूर्ण बात यहां और भी निकल कर आती है कि आप यदि मित्रों के साथ में किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाह रहे हैं, किसी भी स्टार्टअप की ओर जाना चाह रहे हैं, तो जो ये 14 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक का समय रहने वाला है, ये आपके लिए बेहद अच्छे अवसरों की उपलब्धता भी लेकर आएगा। कर्ज संबंधी जो भी समस्याएं बनी हुई थी, उनका निस्तारण यहां पर संभव है। तो वहीं विदेश संबंधी कामकाज के अंदर आप धीमेपन के साथ में चलें, किंतु निर्णय के आधार शुमार रहने वाले होंगे। वहीं मकर राशि, आप देखिएगा कि जो बुध का ही परिवर्तन है ये मकर राशि के साथ में ही चलायमान होगा। तो इसी वजह से आप अपने लिए इंस्टेंट बेस के डिसीजंस, जब 7.5 का मध्य प्रवास काल चल रहा हो और बुध वहीं से जुड़े हुए हों, तो ऐसे निर्णय की ओर आप जाने का कार्य कर सकते हैं। ये एक बात है। गृहस्थ जीवन का सपोर्ट प्रत्येक क्षेत्र विशेष में एक बहुत अच्छा
आधार बनाकर चलने वाला होगा। और साथ ही साथ में आप किसी भी बिजनेस पार्टनरशिप में एक मेजर लेवल की ओर पहुंचना चाहते हैं, तब भी ये समय आपके लिए संगठित आधार को निर्मित कर रहा है। एक निवेदन मैं आपसे और भी करूंगा कि यहां अगर आप अपने लिए एक्सपांशन के मोड को देख रहे हैं, बिजनेस एक जगह सैचुरेशन की ओर जा चुका है, एक्सपांशन की ओर जाना है, प्लानिंग आप कर चुके हैं, शुरुआत के लिए जो ये 14 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक का समय है, ये एक रूपरेखा को एग्जीक्यूशन के लेवल की ओर लेकर जाने में सक्षम हदें निर्मित करने वाला होगा। और वहीं पर जो भी लेखकीय विधाओं के साथ में कामकाज जुड़े होते हैं, वो भी सफलता के महत्वपूर्ण आधार आपको देने वाले रहेंगे। कोई भी ऐसी नेगेटिव अप्रोच दूर दूर तक भी नहीं है। आप इस समय अंतराल के अंदर गणपति अथर्वशीष का पाठ लगातार करते रहें। तो वहीं कुंभ राशि, खर्चों के ऊपर नियंत्रण की आवश्यकता रहेंगी। देखिए, 7.5 का प्रथम प्रवास काल है और वहीं बृहस्पति, बुध और शनिदेव जैसे ग्रह यहां द्वादश के साथ में चलायमान रहने वाले होंगे। व्यक्ति मानसिक स्तर के ऊपर लगातार सोचता चला जाता है। जितनी कामकाज की स्थितियों के साथ में उसको परेशानी नहीं है, सोच परेशान करने लगती है। प्रत्येक जगह नेगेटिविटी को ढूंढने से आप बचिएगा। जो भी कामकाज सामने है उसके साथ में चलें। ऑफिस में कोई भी बातचीत हो रही है और आप सीधा उसका संबंध खुद से स्थापित करके चलते हैं, तो एक तरह से व्यक्ति खुद की संभावनाओं को शून्य करने का कार्य करता है। पूर्णतया वहां से संभल कर चलने की आपको आवश्यकता रहेंगी। तो वहीं पर विदेश संबंधी कामकाज के अंदर अवसर सम्मुख प्रतिध्वनित होते चले जाएंगे। और यही एक निवेदन मैं आपसे और भी करूंगा कि आप अपने कामकाजी जीवन के अंदर जिस भी व्यक्ति को सम्मिलित करना चाहते हैं, एक बार बहुत अच्छे से उसकी पोजीशंस को चेक कर लेना चाहिए, उसके बाद ही बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि यहां कामकाजी जीवन के अंदर आपके लिए जो श्रेष्ठतम स्थितियां निर्मित होनी चाहिए वो बनी रहेंगी। जहां पर भी आपने अपने लिए प्रयास किए, सफलता के आधार सामने रह सकते हैं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में भी पूर्णतया आपके लिए बेटर रिफ्लेक्शंस एस्टेब्लिश हैं। तो वहीं पर भूमि संबंधित कामकाज में भी तीव्रता के साथ में चलता हुआ व्यक्ति कुछ नए अवसरों को देख पाएगा। वाणी संबंधित कार्य क्षेत्र भी आपके लिए एक तरह से कुछ नए अवसर प्रदान करने वाले होंगे। व्यापारिक जीवन के अंदर आप कुछ एड ऑन करना चाहते हैं तो 14 जनवरी से 25 जनवरी 2021 तक का समय अंतराल महत्वपूर्ण। और जब बृहस्पति 17 जनवरी को अस्तगत होंगे, जो उसके पहले का समय है 14 जनवरी से लेकर 17 जनवरी, इन 3 दिनों को अतीव महत्वपूर्ण आपके लिए कहा जा सकता है। मकर संक्रांति जैसे पर्व के ऊपर आप जब सूर्य उपासना की ओर जाते हैं, साथ ही साथ में गणपति आराधना भी जरूर कीजिएगा। और वहीं प्रबंधन संबंधी श्रेष्ठताएं सामने आएंगी। हो सकता है कि ऐसा अवसर सामने हो जहां आपके ऊपर बहुत बड़े जोखिम भरे निर्णय को छोड़ा जाए और आपके ऊपर सबकी निगाहें हों, वहीं से आप खुद के लिए एक सिरमौर बनने वाली स्थितियों को लेकर आ सकते हैं। तो ये था बुध का होने वाला मकर राशि में संचरण का आधार। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।